10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस डीमन को देखते हैं जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है धत तेरे की, मैं तो उस जगह पर कुछ भी साफ साफ देख नहीं पाया हूँ, मगर उसके पास सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी था। तभी हम लिंगफेंग की सिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ही एटीट्यूड में होती है, पर तभी यूनिवर्सल गॉड इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है तुमको इस जगह पर इस मामले में दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि तुम एक प्रोटेक्टर हो और तुम्हें यह चीज शोभा नहीं देती है। इस पर लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है यूनिवर्सल गॉड, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि उस डीमन ने मेरे परिवार के ऊपर हमला किया था, तो फिर क्या मैं इस जगह पे खड़ी होकर बस तमाशा देखती, इसीलिए मैंने उस डीमन को यहाँ पर एक अच्छा सबक सिखाया है ताकि वह मेरे परिवार को फ्यूचर में कभी भी नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचे। इसीलिए अब क्या आप इस जगह पर मुझे बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या गलती की है? साथ ही आपको क्या लगता है कि मैं उस जगह पर लौट कर दोबारा से चली जाऊंगी और मेरी फैमिली के ऊपर जितना भी ज्यादा खतरा आ रहा है मैं उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दूंगी? इस बार यूनिवर्सल गॉड बोलता है अगर तुम प्रोटेक्टिव रियलम में प्रवेश कर लेती हो तो इस चीज की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है क्योंकि तुम इस जगह पर सही ढंग से नियमों का पालन नहीं कर रही हो। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर तुमने और एक बार नियम को तोड़ा तो मैं खुद तुम्हें बाहर कर दूंगा। इसके बाद तुम एक गार्डियन भी नहीं रहोगी। इस पर लिंगफेंग की सिस्टर कुछ भी नहीं बोलती है जिसकी वजह से यूनिवर्सल गॉड यहाँ से चला जाता है और लिंगफेंग की सिस्टर अपने मन में बोलती है कि तुम्हारे पास तो एक फैमिली भी नहीं है, इसीलिए आखिरकार तुम मेरी परिस्थिति के बारे में क्या समझोगे? अगर तुमने मुझे बाहर भी कर दिया तो मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद है। यह बोलने के बाद वो आगे की ओर जाने लगती है। साथ ही इसके आसपास में ये स्पिरिचुअल बॉल घूम रहा था जिसे वो यहाँ पर मून क्लैन की प्रिंसेस के पास भेज देता है जो कि सीधे मून क्लैन की प्रिंसेस के बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से मून क्लैन की प्रिंसेस को यहाँ पर होश आ जाता है और इसके सामने में इसके दादाजी होते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनके हाथों में दो काफी ज्यादा क्यूट बच्चे होते हैं जो कि इस जगह पर लिंगर के ही हैं। साथ ही वो यहाँ पर लिंगर को बधाई भी देते हैं और लिंगर अपने सामने अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही इसके दादाजी इन दोनों की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तभी लिंगर उठकर खड़ी हो जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर प्यार करने लगती है। साथ ही वो यहाँ पर अपने दादाजी को इतने देर तक अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए थैंक यू भी बोलती है। तभी लिंगफेंग की सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है लिंगर, क्या तुमने सोचा है कि तुम इन दोनों का नाम यहाँ पर क्या रखने वाली हो? इस पर लिंगर बोलती है मैं इन लोगों का नाम लिन टियांसी रखूंगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग की सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम इस जगह पर अपने बच्चों को नहीं बताओगी कि तुमने आखिरकार इन लोगों का नाम लिन क्यों रखा है और ये किनके बच्चे हैं? इस पर लिंगर बोलती है जब सही टाइम आएगा तब मैं इन लोगों को बता दूंगी। इस बात को सुनकर लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है तब तो ठीक है, मैं यहाँ पर लड़की का नाम रखूंगी। यह बोलने के बाद वही छोटी बच्ची को अपनी गोदी में उठा लेती है और वो बोलती है अब से तुम्हें ये दुनिया लिन युआओ कहेगा। इस बात को सुनकर लिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ये दोनों ही नाम काफी ज्यादा प्यारे हैं। साथ ही मैं तुम दोनों के लिए शांति और खुशी की प्रार्थना करती हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम साउटियान को देखते हैं जिसे इस जगह पर काफी जोर से टॉयलेट लग गया था, इसीलिए वो अपने आसपास देखने के बाद वो इस फर्नेस के ऊपर टॉयलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साउटियान को यहाँ पर काफी ज्यादा आराम मिलता है। मगर फर्नेस के अंदर में जो कल्टीवेटर मौजूद था वो बोलता है तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? मगर साउटियान तो अपने ही धुन में मग्न होता है और वो इस प्रोसेस को यहाँ पर कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम कमीने हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर साउटियान को काफी ज्यादा पीटने लगता है, जिसकी वजह से साउटियान का नींद टूट जाता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने के बाद सीधे लिंगफेंग की सिस्टर के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग की सिस्टर यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है साउटियान बहुत समय हो गया है तुमसे मिले हुए, मगर तुम जरा से भी नहीं बदले हो, तुम जैसे कि वैसे ही हो। यह बोलने के बाद वह साउटियान की ओर देखने लगती है क्योंकि वह किस जगह पर टकराया था वो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साउटियान बोलता है आप प्लीज इस जगह पर मेरी मदद कीजिए। यह बोलने के बाद साउटियान यहाँ पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग की सिस्टर काफी ज्यादा हंसने के बाद इस फर्नेस को साउटियान से छुड़ा देती है। इसके बाद वो इस फर्नेस को खुद से दूर करते हुए साउटियान की ओर देखने लगती है, जहाँ पर साउटियान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंगफेंग की और वो बोलता है सिस्टर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? साथ ही तुम्हारे साथ आखिरकार लिंगर वापस क्यों नहीं आई है?
इस बार लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, लिंगफेंग तुम सच में काफी ज्यादा निर्दयी हो, क्योंकि तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा कि मैं यहाँ पर कैसी हूँ, पर तुम लिंगर के बारे में पूछ रहे हो कि वह कहाँ है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, सिस्टर तुम प्लीज इस जगह पर मजाक करना बंद करो, जिसे सुनकर ये काफी ज्यादा हंसने लगती है और वो बोलती है, लिंगफेंग मैं तुम्हारा इस जगह पर मजाक नहीं उड़ाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि लिंगर को घर में थोड़ा सा काम है, तो वह इसीलिए मेरे साथ वापस नहीं आई है। इस बार लिंगफेंग बोलता है, लिंगर को कुछ काम है, क्या वो खतरनाक है? तो मुझे जितनी जल्दी हो सके लिंगर की मदद करने के लिए जाना होगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ से जाने लगता है, पर तभी इसकी सिस्टर उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि लिंगर बिल्कुल ठीक है, इसका ख्याल मैं रख रही हूँ। साथ ही मैं तुम्हें एक बार याद दिला देती हूँ कि लिंगफेंग तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं। अगर उनको लिंगर और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो इस चीज की वजह से लिंगर की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी लिंगर के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से लिंगर की जान को खतरा हो सकता है। तभी साउटियान भी आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, फिर हम लोग कब उसे देख पाएंगे? इस बार लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, अगर तुम्हें इस यूनिवर्स में टिकना है तो तुम लोगों को किसी भी हालत में गॉड रेलम तक पहुंचना होगा, ताकि तुम लोग स्ट्रांग हो सको, क्योंकि अगर तुम लोग पावरफुल नहीं बनते हो तो तुम लोग खुद को और अपने चाहने वाले को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। इस बार लिंगफेंग बोलता है, सिस्टर आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मैं गॉड रेलम को पाने के लिए अब मैं और भी ज्यादा कल्टीवेशन में ध्यान दूंगा। तभी लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, मैं इस जगह पर फाइनली अब तुम लोगों को अलविदा बोलने के लिए आई हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना होगा। इस बात को सुनकर लिंगफेंग और साउटियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साउटियान बोलता है, आखिरकार तुम हम लोगों को छोड़कर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? क्योंकि अगर तुम हम लोगों को छोड़कर चली जाओगी तो फिर आखिरकार हम लोगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा? यह बोलने के बाद वो लिंगफेंग की सिस्टर से चिपकने लगता है। इस पर लिंगफेंग की सिस्टर बोलती है, तुम सच में साउटियन काफी ज्यादा प्यारे हो। यह बोलकर वो साउटियन को खुद से दूर कर देती है। इसके बाद वो अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है, जिसे वो लिंगफेंग को दे देती है और इस चीज को पाकर लिंगफेंग यहाँ पर अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलता है। इस बार इसकी सिस्टर बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्द पावरफुल बन जाओगे और तुम अपना ख्याल रख पाओगे। यह बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगटियांग, फेंगर और लिंगर काफी ज्यादा बड़े हो गए थे और ये सब दिखने से सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। साथ ही लिंगर और फेंगर इस जगह पर मैंगटियांग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि मैंगटियांग ने ब्रेक थ्रू कर लिया था और इन सब चीजों के बारे में इन लोगों को यहाँ पर इंग ने बताया है। तभी मैंगटियांग बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर मेरी इतनी भी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी अभी कल्टीवेशन से बाहर आया हूँ, इसीलिए चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। यह बोलने के बाद ये तीनों चाय पीने के लिए आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर लिंगर अपने भाई की थोड़ी सी मसाज भी कर देती है, जिसकी वजह से मैंगटियांग को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और वो अपनी दोनों बहनों को बोलता है, मैं जितनी जल्दी हो सके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद वो अपने पिताजी की कहानी को यहाँ पर इन सभी को बताने लगता है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और लिंगर बोलती है, हम लोगों के पिताजी सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार फेंगर बोलती है, मगर अब तक हम लोगों ने अपने पिताजी को नहीं देखा है, आखिरकार वो कहाँ हैं? तभी मैंगटियांग बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं गॉड रेलम तक पहुँच जाऊंगा तब मैं पिताजी से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। इसके बाद मैं पिताजी को लेकर तुम सभी के पास आ जाऊंगा। यह बोलने के बाद मैंगटियांग का सिर यहाँ पर काफी ज्यादा चकराने लगता है, जिसे देखकर इस जगह पर लिंगर और फेंगर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि मैंगटियांग को इन दोनों ने यहाँ पर पॉइजन दे दिया था, जिसे देखकर मैंगटियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी ये दोनों इस जगह पर कुछ देर तक बहस करते हैं। इसके बाद लिंगर बोलती है, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंगटियांग के पास फिनिक्स मार्शल सोल मौजूद है, इसीलिए पॉइजन मैंगटियांग का यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को चाबी को ढूंढना चाहिए। यह बोलने के बाद मैंगटियांग के पास से ये दोनों इस चाबी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों इस पिलर के पास छुपे हुए थे और फेंगर बोलती है, माँ ने बोला था कि बाहर में बहुत सारे बुरे कल्टीवेटर मौजूद हैं जो कि हम लोगों को जान से मारना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इस जगह पर डर लग रहा है। इस पर लिंगर बोलती है, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एम्परर जियाओटियान की पोतियां हैं, फिर आखिरकार हम लोगों के ऊपर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा?
इसीलिए अब हम लोगों को अपनी प्रजाति को ढूंढना शुरू करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद भी फेंगर बाहर चलने से मना कर देती है। इसीलिए लिंगर इसे समझाने लगती है, क्या तुम भूल गई हो कि हमारे पिताजी और दादाजी ने कितने बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है। इस बात को सुनकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंगर बोलती है, अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह पर मेरी बात को मानो। या बोलने के बाद ये दोनों आगे की ओर जाने लगते हैं। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।